नमस्कार दोस्तों, जस्ट इन्फो टॉक में आप सभी का स्वागत है। और मैं बीच में थोड़ा सा गैप हुआ वीडियो का, और बड़ा प्रेशर है, तो फिर मैं वीडियो फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। और बड़ा डराया धमकाया जा रहा है लोगों को, बड़ी खलबली मची हुई है दोस्तों, है ना। और बोर्ड वगैरह में भी मीटिंग हुई, तो चीज़ें फेवर में आ रही हैं। और हम आपसे बात करते हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, कुछ चीज़ों को कंपेयर करके बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के भी बारे में बताएंगे। और ये जो याची की बात चल रही है, क्या इसका सही बात है? रजिस्ट्री वगैरह हमारी तरफ से की जा रही है, धरना, और हाई कोर्ट के भी केस की अपडेट देंगे आपको। आइए तो शुरू करते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो दोस्तों, आप अपने पहले पेज पर देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी जल्दी बताता हूँ, हालांकि अनूप भाई ने इसको पहले ही बताया है। दोस्तों, चीजें हमारे फेवर में कहाँ से बनेंगी? केस एक्सेप्ट होना, उसके बाद फिर बहस होती है ना। तो चीजें हमारे फेवर में जो बनेंगी, जो लोग कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन में नहीं हैं, आप नियमावली में नहीं हैं, आप रूल में नहीं हैं, तो हम हर सब कुछ में हैं। 2021 का एक्सेप्टेंस ही हमको इस बात के लिए एलिजिबल कर दिया है कि हम हर चीज में हैं। ये एएसआई का नोटिफिकेशन आया हुआ था, एएसआई और एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए आया हुआ था नोटिफिकेशन 2021 में। उसमें भी दोस्तों सेम यही हुआ था। जो मामला हमारा चल रहा है उसमें भी ओ लेवल लिखा हुआ था। ओ लेवल और अथवा सरकार द्वारा समकक्ष उसके मान्यता प्राप्त कोई डिग्री। अब उस समय ओ लेवल वाली कंट्रोवर्सी यही थी, केवल नीलेट द्वारा जो ओ लेवल होता था वही मान्य होता था, ओ लेवल के अलावा और कोई डिग्री नहीं मान्य होती थी। फिर बीच में सरकार ने उसमें भर्ती के दौरान संशोधन किया, है ना। और ओ लेवल से हायर डिग्री को भी ओ लेवल के समकक्ष माना, हायर होने के कारण। तो सेम हमारे केस में भी यही है। और फिर इस पे कोई केस हुआ था, इस पे कुछ हुआ वगैरह नहीं। जो भर्ती बोर्ड ने कहा था, जो सरकार ने डिसाइड किया था, वही हुआ। तो सेम हमारे में भी यही है कि हमारी डिसीजन हो चुका था, अब उस पे प्रक्रिया के दौरान आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इसमें भी यही था, जो लिखा गया था, सरकार पहले डिसाइड की थी कि समकक्षता क्या देनी हमको, उन्होंने बाद में वो दिया, और इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों, एक तो ये हमारे फेवर में है। विज्ञापन में भी सेम यही लिखा गया था। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि हम कभी भी पीछे हट ही नहीं सकते। हर चीजें, वो चीजें हमारे फेवर में हमेशा हैं। अगर किसी ने इंग्लिश में अगर नियमावली को पढ़ा होगा, ये जो लोग चिल्ला रहे हैं नियमावली नियमावली, अगर किसी ने 21 में इंग्लिश में अगर नियमावली को कोई पढ़ा होगा, तो उस नियमावली में बहुत बेहतरीन तरीके से ये शुड हैव का प्रयोग हुआ है ना। और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है शुड हैव पे, कि जहां जहां शुड हैव हो, ये राजवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य में ये जजमेंट है कि जहां जहां शुड है वहां पे ये न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। तो ये प्रूफ एविडेंसेस सब लगे हुए हैं हमारे केस में। अब कोई आपसे झूठ बोले, कोई आपके सामने ना उन चीजों को लाए, ना बताए, तो अलग की बात है ना दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। तो अब मामला यहाँ से शुरू करते हैं, उसको आप देख लीजिएगा। जो मैंने पीछे बताया वो सब फैक्ट की बातें हैं, हमारे केस में लगा हुआ है। सुनवाई होगी, बहस होगी, तो सब आपको पता चलेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट और याची वाला जो बरगलाया जा रहा है, उसमें मैं आपको क्लियर करता हूँ कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट वाली मैं क्लियर कर दूं कि हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। और जिन भाइयों को हमारे साथ आना है, जिनको जुड़ना है, पैसे की कोई बात ही नहीं है, आप आइए हमारे साथ, आप जुड़िए। हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने वाले हैं। आज आपके आनंद सर से कुछ लोगों की बात भी हुई, उन्होंने, आनंद सर ने ये बात भी बोली कि नहीं, कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट कभी बंद नहीं होती है, कोर्ट हमेशा चलती रहती है ना, कि नहीं भाई, स्पेशल पिटीशन हो सकती है कोर्ट में। तो हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये खुली बात है। और आप आइए, जुड़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग। हम चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एविडेंसेज हैं, हमको इन्वॉल्व पहले किया गया है, और अब हटाया जाएगा। तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कोई हमको हटा दे। अब आइए बात करते हैं याची की। दोस्तों, फिर से मैं कह रहा हूँ, याची के नाम पे जो बोला जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो केस किया गया है वो केवल याची को लेके है, तो बिल्कुल गलत बात है। आप सोचिए, याची है कौन? याची तो बीटेक ही वाले हैं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, याची लाभ के लिए किया गया है। दोस्तों, याची लाभ अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा? बीटेक वालों को, इनडायरेक्टली। तो जब बीटेक ही इस भर्ती में नहीं अलाउ होगा, तो बीटेक कैसे याची लाभ मिल जाएगा? जरा दिमाग से सोचिए। अगर बीटेक अलाउ हुआ तो सबको अलाउ करेंगे। अगर बीटेक अलाउ ही नहीं हुआ तो याची लाभ कहां से मिलेगा भाई? बीटेक वालों को कैसे याची लाभ मिल सकता है? वो डिग्री ही नहीं अलाउ है, तो यार लाभ कैसे मिल जाएगा? ये बातें झूठ है। थोड़ा सा आप लोग सोचा समझा करिए, इतने नादान तो आप है नहीं। कोई कहीं से भी झूठ बोल दे, कोई कुछ भी बरगला दे, और आप मान जाएंगे?
ये उनके द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा है याची लाभ वाला। जब बीटेक एलिजिबल नहीं होगा तो याची लाभ की बात कहाँ से आएगी? स्पेशल बीटेक को तो याची लाभ दिया नहीं जाएगा ना। डिग्री वाली यहाँ बात चल रही है ना, एलिजिबिलिटी की बात चल रही है यहाँ पे, एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पे चल रही है। जो क्वालिफिकेशन ही वो नहीं अलाउ होगा तो उसको याची लाभ कैसे मिल जाएगा? सीधी सी बात है, नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट रजिस्ट्री। तो दोस्तों हमारे पेड ग्रुप में ये आपको पहले ही बताया गया है, सब चीजें दी जा रही हैं, ऑफिशियल दी जा रही हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग रजिस्ट्री करें। जिन लोगों को दिया गया है वो रजिस्ट्री कर रहे हैं, आप लोग सारी रजिस्ट्रियां करिए। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मिनिमम अभी तक जो रजिस्ट्री हुई थी 5400 कुछ थी, 5000 लगभग 400 रजिस्ट्री हुई है। हम जो टारगेट रखे हुए हैं दोस्तों 15000 रजिस्ट्री हमको करनी हुई, तो ये हमको कंप्लीट करना है। कम से कम 15000 रजिस्ट्री हमको करनी है। अभी तक केवल 5000 रजिस्ट्री हुई है, 5400 रजिस्ट्री हुई है, और इसमें कुछ होना नहीं है। मैं पहले आप लोग बताए थे, दिया हूँ कि आप जितने लोग रजिस्ट्री करके उसका प्रूफ भेज रहे हैं वो हम सब कुछ रख रहे हैं, पूरी इसकी लिस्ट बना रहे हैं। तो अभी ये कल रात तक का अपडेट है, 5400 रजिस्ट्री हुई है। कम से कम इसको 10 से 15000 पहुंचाइए, तब कुछ होने वाला है ना। सारी डिटेल आपको रजिस्ट्री वगैरह की दे दी गई है दोस्तों। तो ये आपको करना है रजिस्ट्री, जहां जहां बताया गया, जिस जिस जगह बताया गया, आप वहां रजिस्ट्री करिए। और अब आपसे धरने की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो धरने की बात है ये हमारा फिक्स है। हम आपसे पहले भी बोल चुके हैं कि अभी आचार संहिता चल रही है ना, और उसका हम उल्लंघन नहीं करेंगे, है ना। पढ़े लिखे हैं हम, नियमों को, चीजों का, कानून का कदर करते हैं हम, और लोगों की तरह नहीं है कि कभी भी किसी को लेकर पहुंच जाएं धरना देने के लिए, है ना। तो मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं कि हमारा धरना जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, हम बहुत मजबूत तरीके से धरना देंगे। अभी तक केवल हमने अपने, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जो दोस्त बीटेक वाले इसको देख रहे हैं, आप जुड़िए। अभी तक जो हमारे पास बच्चे हुए हैं वो केवल 1000 के करीब में धरने वाले बच्चे हुए हैं। आपको बड़ी से बड़ी संख्या में अपनी आईडी देकर, अपना सब कुछ देकर हमारे पास आना है, और हम बहुत बड़ी तरीके से धरना करेंगे, है ना। इस संख्या को और ले जाइए, कम से कम 1500 से 2000 तक पहुंचाइए। जितने भी लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनके अच्छे नंबर है, जिनके नहीं हैं, सबको आइए साथ में। ये हमारे आधार की बात है, ये बीटेक की बात है कि हमको अलाउ किया जाए, जहां जहां एलिजिबल है हमको अलाउ किया जाए, है ना। तो दोस्तों धरना हम देंगे, बहुत जोरों शोरों तरीके से देंगे। अपनी बात को, अपने हक को हम बहुत संवैधानिक तरीके से रखेंगे। तो आप लोग बनिए और आप लोग जुड़िए। आते हैं दोस्तों इलाहाबाद केस की। जो लोग पहले ये कह रहे थे कि अरे इनके पास कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, इनका केस खारिज हो जाएगा, तो सबसे पहले उनके मुंह पे एक तमाचा तो यही पड़ा कि हमारा केस एक्सेप्ट हो गया, है ना। और हमारी फाइल देख के वो बौखला गए हैं, वो घबरा गए हैं, है ना। उनके जुबान पे कुछ और है, उनके दिमाग में कुछ और है। सारी डिटेल, सारे प्रूफ एविडेंसेज हमारे पास पड़े हुए हैं, है ना। तो दोस्तों अगर आप थोड़े से भी जानकार होंगे कोर्ट वगैरह के, आपके परिचय कुछ कोई लोग हों, उनसे पूछिए कि केस एक्सेप्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है ना। हमारा केस एक्सेप्ट हुआ, इसका मतलब है कि हमारे बात में दम है, जो हम कह रहे हैं वो सही है, कहीं ना कहीं वो लीगल है, इसलिए केस एक्सेप्ट हुआ है। और पहले ही एक्सेप्टेंस में दोस्तों, पहले ही केस में, सुनवाई में ये नहीं होता है कि नहीं केस खारिज, वो सॉरी मतलब कि सुनवाई आ जाए, रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होता। अब जो डेट लगी है, अब भर्ती बोर्ड को जवाब देना है ना, काउंटर देना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भर्ती बोर्ड की मीटिंग हुई है दोस्तों, उस मीटिंग में फिर खलबलाया गया है, फिर लोगों को बुलाया गया है। और मैं इंटरनल आपको बता रहा हूँ, ये बात निकल कर आई है कि भैया 21 में एलिजिबल किए थे, तब बाहर कैसे कर सकते हो, ये तो नियम के खिलाफ है। और समकक्षता तो उसमें लिखी हुई है, और आपने समकक्षता के तहत ही लिया था, तो अब आप लीजिए, अब आप बाहर नहीं कर सकते। और जो लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं इनको डीवी से बाहर किया जाएगा, इनको रिजल्ट से बाहर किया जाएगा, दोस्तों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, कहीं से बाहर नहीं किया जाएगा। आप डीवी में रहेंगे, आप रिजल्ट तक रहेंगे। आप देखिएगा, सब केवल फर्जी फैलाया जा रहा है ना। भर्ती बोर्ड, कुछ लोग गए हुए थे, भर्ती बोर्ड ने सीधा सीधा कहा है कि आपको कहीं से भी बाहर नहीं किया जाएगा। जब तक आप कोर्ट से बाहर नहीं होंगे तब तक आपको कहीं से बाहर नहीं किया जाएगा, फाइनल प्रोसेस तक आपको रखा जाएगा, है ना। अब उनको जवाब देना है, अब बहस होगी ना भर्ती बोर्ड, अब जब जवाब काउंटर दाखिल करे तब देखते हैं क्या दाखिल करता है, तब ना बहस होगी। तो आपको साथ रहना है, आपको यूनाइट रहना है ना। तो हमारा केस एक्सेप्ट हुआ है, मजबूत केस है, अच्छा केस है, सुप्रीम कोर्ट में भी हम जा रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि सारी बातें मैंने आपको बता दी। आप इस कंपेरिजन को देखिएगा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। डिप्लोमा को अभी बात हो रही थी एक बात, हाँ, और आपको मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे लाके कि 12th वाली बात है ना, डायरेक्ट 10th के बाद डिप्लोमा करते हैं ये, है ना। और ये 12th से हायर है,
और इनको 12th की डिग्री मिल जाती है। इसका कोई हमको जवाब दे देगा कि ऐसा आप 12th का क्या पढ़ लेते हो कि आपकी डिप्लोमा की आपको डिग्री मिल जाती है। सेम यही है, हम डायरेक्ट 12th के बाद बीटेक करते हैं, है ना। तो हमको बीच में डिप्लोमा आता तो हमको उसकी डिग्री क्यों नहीं मिलनी चाहिए, ये बात कोई हमको समझा के दिखा देगा। और ये AICTE के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जो आपके गुरु मानने को तैयार नहीं आनंद कुमार, कि बीटेक इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ डिप्लोमा, ये लिखा गया है। आप जाके AICTE की वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों पूरी PDF को आप देखिए, समझिए। बाकी आइए थोड़ा सा आगे आपसे बात करते हैं, आगे की क्या राय है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, प्लस हाई कोर्ट में हमारा केस ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे हम मजबूत तरीके से हैं। भर्ती बोर्ड एक्टिव हो गया है, मीटिंग भर्ती बोर्ड की शुरू हो गई है। ये प्रूफ है इस बात का कि हमारी एलिजिबिलिटी है। हम भी चीज़ों को रजिस्ट्री करना शुरू कर दिए हैं। CM तक हम जो बात पहुंचा रहे हैं, धरना हमारा जल्दी ही होगा। सब चीज़ें बाय प्रोसेस बाय रूल चल रही हैं। अंदर की खबर यही है कि अभी ये जो नोटिस इन्होंने दिया था उसको ये कैंसिल करने वाले हैं। फिर से ये बात भी बोलने वाले हैं कि किस में बीटेक एलिजिबल किया गया था और बीटेक एलिजिबल रहेगा। जो माननीय उच्च न्यायालय फैसला करेगी वो भर्ती बोर्ड को भी मान्य होगा, बाकी लोगों को भी मान्य होगा। तो दोस्तों ये था पूरा मामला, और फिर से आपसे कह रहा हूँ, आप यूनाइट रहिए, आप एक साथ रहिए। ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करिए। आइए जुड़िए, पेड ग्रुप में सारी चीज़ें आपके बताई जा रही हैं, बहुत अच्छी तरीके से बताई जा रही हैं। और दोस्तों चलते चलते एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो चीज़ें हो रही हैं, आप लीगल लड़िए, शांत तरीके से लड़िए, अच्छे मर्यादित तरीके से लड़िए, अपना व्यवहार अपना नेचर अच्छा रखिए, किसी को असभ्य भाषा का प्रयोग ना करें, गाली गलौज कोई भी ग्रुप में हो, चाहे डिप्लोमा ग्रुप हो चाहे बीटेक ग्रुप हो, आप कहीं गाली गलौज ना करें, ये मेरा खास आपसे निवेदन है। इसका प्रभाव एडमिन्स पर जाता है, इसका इफेक्ट एडमिन्स पर पड़ता है। तो आप गाली गलौज ना करें, ना किसी की बातों से डरें, कोई कुछ भी भौंकता रहे उसको भौंकने दें, ठीक है। कि कुत्तों के भौंकने से हाथी को डरा, हाथी कभी डरता नहीं है, उनको भौंकने दे दोस्तों। और जो जहां से भी, सबके लिए ये बात मैं कह रहा हूं, तो आप इन सब चीजों को होने दें। बस आप यूनाइट रहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग हमसे जुड़िए। हम बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, चीजें आपको पेड ग्रुप में बहुत बेहतरीन तरीके से बताई जा रही हैं, चीजें हमारे फेवर में थी और थोड़ी सी बीच में बहकाव हुआ था और वापस से हमारी चीजें फेवर में सब आ गई हैं, तो डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये सारी बातें थी, आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, है ना। फिर दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच। आप बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।